राजस्थान में इन दिनों ऐसा लग रहा है कि कुछ युवा नेताओं के लिए जेल की यात्रा है तो कुछ को मुकदमे लोकप्रियता के लिहाज से रास आ रहे हैं। क्योंकि एक युवा नेता जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ने के दौरान जेल चले गए, अब जिस तरह से अलग अलग गांवों से तस्वीरें निकल कर आ रही है, गांवों के नाम उनके नाम पर रखे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि नरेश मीणा को इस जेल यात्रा के बाद लोकप्रियता के लिहाज से काफ़ी फायदा हो रहा है। उनके लिए आंदोलन हो रहे हैं, उनको छुड़ाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। और अब जिस तरह से आसपास के गांवों की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, मैं बताऊंगा कि किस प्रकार उनके नाम गांवों के बोर्ड पर लिखे गए हैं। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब इनकी लोकप्रियता का ग्राफ युवाओं के बीच में बढ़ता जा रहा है। वहीं एक दूसरे नेता रविंदर सिंह भाटी, शिव विधायक, जिन पर अभी हाल में एक मुकदमा दर्ज हुआ है। जिस प्रकार से सोलर से जुड़े हुए तमाम उस तरह जो उपक्रम चल रहे हैं, उस बीच ओरण का मामला निकल कर आता है और अब जो एक मुकदमा हुआ उसके बाद कहा यह भी जा रहा है कि यह मुकदमा भी कहीं ना कहीं रविंदर सिंह भाटी के लिए बहुत बेहतर है। लोगों में उनकी एक छवि बन रही है कि ये नेता हमारे लिए लड़ता है और सरकार इसको दबाने के लिए मुकदमे करती है, कानूनी प्रक्रियाओं में इनको उलझाने की कोशिश करती है। हालांकि ये अलग पहलू है, सब न्यायिक मामले हैं, न्याय मामलों की सब निस्तारण भी न्याय की प्रक्रियाओं के तहत ही होंगे। मगर लोकप्रियता के लिहाज से अगर आकलन किया जाए तो नरेश मीणा से अगर मैं शुरुआत करूँ तो अब उस क्षेत्र से कुछ दृश्य निकल कर आ रहे हैं। जिस तरह से समरावता का जो मामला हुआ था, तो एक बोर्ड ऐसा भी लिख के आ रहा है जिसमें कि नरेश भाई का समरावता, एक बोर्ड पर यह भी लिखा हुआ है कि नरेश भाई का बागोटा। ये स्थितियां परिस्थितियां उस क्षेत्र में बन रही है। नरेश मीणा का चोरडी गांव, इंकलाब जिंदाबाद, नरेश मीणा का मोहम्मदगढ़, ये उस क्षेत्र से इस प्रकार की तस्वीरें निकल कर आ रही है। और ये जो तस्वीरें निकल कर आ रही है तो उससे हम समझ सकते हैं कि जब एक व्यक्ति उस क्षेत्र के लोगों के बीच में रहा हो, निर्दलीय चुनाव लड़ा हो, अच्छे खासे वोट लाया और उसके बाद ये राजनीतिक यात्राएं सीधे जेल यात्राओं में तब्दील हो गई हो, उसके बाद उसको छुड़वाने के लिए आंदोलन हो रहे हैं, उनको छुड़वाने के लिए अलग अलग धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और अब गांवों के नाम इस प्रकार से लिखे जा रहे हैं और युवा बड़े जोश और जज्बे के साथ अपने स्टेटस पर इन चीज़ों को लगाते दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोकप्रियता के लिहाज का अगर पैमाना बनाया जाए तो नरेश मीणा अभी भी लोगों के बीच में उस पूरे के पूरे प्रकरण के बाद लोकप्रियता के कैलेंडर में, लोकप्रियता के चार्ट में अच्छी खासे पायदान पर बने हुए हैं। ये कहीं ना कहीं इनको लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। दूसरा नाम रविंदर सिंह भाटी का निकल कर आ रहा है। रविंदर सिंह भाटी वैसे भी अगर उस क्षेत्र में कहा जाए तो राजनीतिक रूप से अपना एक अच्छा खासा अलग प्रभाव रखते हैं और इस प्रभाव का भारतीय जनता पार्टी को समय समय पर अच्छा खासा नुकसान होता रहा है। और अब क्योंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुकदमा दर्ज हो गया है, तो अब ये माहौल भी बनने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, क्योंकि एक विधानसभा और एक लोकसभा की हार का बदला लेने के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है। हालांकि ये तथ्य और ये तमाम चीज़ें तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के तौर पर चलती रहती है, मगर इस बीच लोगों का ये आकलन जरूर है कि इसका फायदा भी रविंदर सिंह भाटी को होना है। क्योंकि जब मुकदमा हुआ, जब ओरण का पूरा मामला आया, तब भी उसे रविंदर सिंह भाटी की जीत के तौर पर बताया गया। जब कानूनी ये मामले सामने आए कि उनके खिलाफ एक केस दर्ज हो गया है, तब भी ये कहा गया है कि ये रविंदर सिंह भाटी की आवाज़ को दबाने की कोशिश है। ये रविंदर सिंह भाटी जो उस क्षेत्र में लोगों की आवाज़ बने हुए, उस आवाज़ को दबाने की कोशिश है। सामाजिक परिदृश्य में भी इस पूरे के पूरे प्रकरण को कहीं ना कहीं इस रूप में दर्शाया जा रहा है, जिससे हो सकता है कि आगे आने वाले समय में कुछ राजनीतिक रूप से क्रिया प्रतिक्रिया होती दिखाई दे। पंचायती राज के चुनाव बाकी है, नगरीय निकाय के चुनाव आने, और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के कुछ बयान वो इस पूरे मामले में आग में घी डालने का काम करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें भी चल रही है, मगर यहाँ से ये ज़रूर निकल कर आता है कि कई बार फिर वो चाहे जेल की यात्राएँ हो या फिर कानूनी मुकदमे, ये लोकप्रियता के लिहाज से कुछ काम भी कर जाते हैं। और राजनीति में तो लोकप्रियता के खेल हैं, राजनीति में लोकप्रियता ही सब कुछ है। जब तक आप लोगों के जहन में इस तरह से जिंदा है, इस तरह से बसे हुए हैं, तो फिर सरकारें, परिणाम, परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल हो, आप अपना प्रभाव, अपना असर बरकरार रखते हैं। अब ये दोनों नेता इन पूरे प्रकरण के बाद अपने असर को किस प्रकार से आगे लेकर जाते हैं, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।